इलेक्शन कमीशन तो इनका चमचा है ना, जो ये खिलवाना चाहते हैं वो कहता है। भागने नहीं देंगे किसी को भी, इलेक्शन तो होगा इस मुल्क में। और निगरान हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो पिट्टू है। और सर नकवी साहब चंद दिन के मेहमान है, वो समझ रहे हैं मैं परमानेंट आया हूँ। काफ़ी वकला इंजर्ड है, कोई ऑर्डर नहीं खान साहब की गिरफ्तारी का। नकवी साहब निगरान हुकूमत के बारे में क्या कहना उसकी तो बात कोई सुनता ही नहीं है, उस बेचारे को क्या पता है। आपको लगता है कि ये आइन से बाहर निकल आएंगे 90 रोज के अंदर इलेक्शन भी हो ही नहीं सकता, आइन की किताब बंद हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला आप देखना, जिस जिसका बीच में है हाथ इस चीज़ पे, सबको देखा जाएगा। अच्छा सर, ये जो टिकट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो टिकट्स हैं वो इस बार पीटीआई के वर्कर्स को मिलेंगे या लोटों को ही दिए जाएंगे? जी हसान न्याजी साहब मौजूद है। हसान साहब ज़ख्मी भी हैं। हसान साहब बताएं कि किस तरह जो है रात को क्या मामला था पुलिस की जानब से, किस तरह क्योंकि हम भी रात यहाँ मौजूद थे, शेलिंग देख रहे थे। क्या कहते हैं आप कि ये जो मकबूजा कश्मीर का ऐसा इलाका लग रहा है, क्या हालात थे रात को? लग तो ये रहा था जैसे कश्मीर फतह करने आए हैं, और जिस तरह इंडिया ने बुरहान वानी को कत्ल किया उस तरह हमारे कायद को कत्ल करने आ रहे थे। तो बिल्कुल एक लग रहा था जैसे हम पाकिस्तान में नहीं हैं। अच्छा। और जिस तरह रेंजर्स ने हमला किया, अच्छा, घटिया गुंडों वाली हरकतें की, उनको ये नहीं पता कि ये कोई बहादुरी नहीं है वो जो कर रहे हैं। सिर्फ यही लग रहा था जैसे हम कोई हिंदुस्तान है या मकबूजा कश्मीर है, फ़लस्तीन है। ये मम्मी डैडी जमात कहते थे, अब क्या इनको मैसेज ये नजर आ रहा है आपको? ये मम्मी डैडी जमात है, ये नजर आ रहा है। राना सनाउल्लाह के भी वारंट गिरफ्तार हैं, उनको नहीं गिरफ्तार किया जा रहा, खान साहब के किया जा रहा है। इन बर्गर और मम्मी डैडी ने पूरा लाहौर दोबारा खोल दिया। बिल्कुल खोल दिए। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, उनके भी तो वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए हैं। राना सनाउल्लाह के किए गए, उनको गिरफ्तार नहीं। आप इंतकामी नहीं समझते कि इससे सियासत? एक मुल्क दो दस्तूर, ना मंजूर ना कारकुनों को शदीद जख्मी किया गया, इस बारे में क्या कहेंगे? निगरान हुकूमत की जानब से ये सारा कुछ था। ये इनके पास स्टेट की मशीनरी है यूज़ करने के लिए कौम के खिलाफ, और ये कुछ नहीं दे सकते इसके अलावा। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी इन हालात के अंदर इलेक्शन करवाना इन हालात के अंदर मुमकिन नहीं है, तो क्या कहना चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन तो इनका चमचा है ना, जो ये खिलवाना चाहते हैं वो कहता है। तो फिक्र ना करो, उसके इलेक्शन होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया होंगे, तो इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। ये आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 रोज के अंदर होते नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल होंगे। अगर इलेक्शन नहीं होते तो अगला लाया अमल क्या होगा? अगर का सवाल ही नहीं पैदा होता ना, अगर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का है काम, अगर नहीं चलेगा मुल्क में फिर क्या चलेगा? डॉक्टर साहब, ये शेलिंग के हवाले से बताइएगा, क्या समझते हैं कि ये निगरान हुकूमत की मिली भगत है या? यार शेलिंग तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है। आप लोग खुद अपनी जान हथेली पे रख के जो रिपोर्टिंग कर रहे हो, आप मुझे बताएं ना, क्या इस तरह आपने कभी पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा देखा है? जिस तरह यहाँ जुल्म और बर्बरियत की गई है, ऐसे लग रहा है जैसे मकबूजा कश्मीर में इमरान खान रह रहा है, फ़लस्तीन में रह रहा है। वो इलेक्शन से फरारी का रास्ता जो है अपना रहे हैं, उन्होंने कल बयान दिया। भागने नहीं देंगे किसी को भी, इलेक्शन तो होगा इस मुल्क में, इलेक्शन से ही हालात बेहतर होंगे। और सर नकवी साहब चंद दिन के मेहमान है, वो समझ रहे हैं मैं परमानेंट आया हूँ। चले, इन्होंने भी जाना है और इन सब जुल्म और बर्बरियत का इन्हें जवाब देना होगा। सामने कैसर साहब, कल रात से ही शेलिंग की जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बदतरीन तशद्दुद है और इसकी मजम्मत करते हैं हम। ये इलेक्शन कमीशन ने कल ही जो है उन्होंने अपना एक बयान जारी किया, हुकूमत हमें सिक्योरिटी भी नहीं दे रही और इन हालात के अंदर इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। हुकूमत के पास तशद्दुद के लिए तो सिक्योरिटी है और इलेक्शन के लिए नहीं है, तो ये तो समझ से बाला तार है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाती है, हुकूमत में आती, क्या जो जिन्होंने ये हालात बनाए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? कानून के मुताबिक होगा सब कुछ, सब कानून के मुताबिक होगा। जी जी। यार कैसर भाई, और निगरान हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो पिट्टू है। जी मुराद राज साहब मौजूद है हमारे साथ। जी मुराद साहब, ये बताएं कि रात को शेलिंग इतनी हुई, मैं भी यहाँ मौजूद था, क्या समझते हैं कि इस तरह के तो वारंट थे ही नहीं जिस तरह इन्होंने ऐसे जैसे किसी दहशतगर्द को पकड़? ये देख लो जो हमला किया इन्होंने, इनके मुंह पे हमला जाके लगा है, सो इसलिए। नकवी साहब निगरान हुकूमत के बारे में क्या? उसकी तो बात कोई सुनता ही नहीं है, उस बेचारे को क्या पता है। अच्छा मुराद साहब, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी इन हालात के अंदर इलेक्शन करवाना जो है वो सिर्फ इलेक्शन से रहे हैं, सब कुछ कर ही सिर्फ इसलिए लिया ताकि इलेक्शन ना करवाने पड़े। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला
होंगे, ज़रूर होंगे। और जो रात को बच्चों के ऊपर भी शेलिंग की गई है, क्या आप समझते हैं? बच्चों पे, औरतों पे, किस पे नहीं गई? मेरे सामने बच्चे बेहोश हुए हैं वहाँ पे रात को माल रोड के ऊपर। कल को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो क्या इन सारी बातों का बदला लिया जाएगा? इंशाअल्लाह ताला आप देखना, जिसका बीच में है हाथ इस चीज़ पे, उस सबको देखा जाएगा, सबके ऊपर इंशाअल्लाह ताला जो भी हमें करना पड़ा, क्योंकि इस तरह पे आप बच्चों और औरतों के ऊपर नहीं कर सकते जो उन्होंने किया है। जी, बहुत शुक्रिया जी। मेंबर पंजाब बार कौंसिल के जो हैं अरशद मार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, ये बताइएगा कि क्या अदालत की जानिब से गिरफ्तारी का हुक्म जो है वो मुअत्तल हो चुका है, पुलिस वापस जा चुकी है या पुलिस दोबारा वापस आएगी? नहीं, अभी हुक्म तो मुअत्तल नहीं हुआ, लेकिन ये हुक्म कोई हुक्म है ही नहीं। बेसिकली सिर्फ पेशी के लिए कि आपने पेश होना है। खान साहब ने रात को अंडरटेकिंग दे दी थी कि मैं तारीख के ऊपर पेश हो जाऊँगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक विक्टिमाइजेशन है, इंतकाम है, हकूक़ की पामाली है। रात को यहाँ शेलिंग की है, आज शेलिंग की, आज वकला की रैली के ऊपर शेलिंग की है, काफ़ी वकला इंजर्ड है। कोई ऑर्डर नहीं खान साहब की गिरफ्तारी का, ये सिर्फ एक ड्रामा है सारा का सारा। अरशद साहब, क्या समझते हैं कि इस तरह के हालात से पाकिस्तान की सियासत में क्या असर पड़ेगा? वकला बरादरी जो है बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है, ठीक है, और मैंने देखा है कि ऐसे था जैसे किसी मकबूजा कश्मीर के किसी इलाके में झड़पें हो रही हैं, तो आप क्या समझते हैं आने वाले? बहुत गलत मैसेज जा रहा है दुनिया को कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई बुनियादी हकूक़ नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। अब आप खुद यहाँ मौजूद हैं, आप खुद यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं। आप देखें कितनी रात को शेलिंग हुई है, जो शेलिंग लोगों के घरों के ऊपर शेलिंग हुई है, आवाम के ऊपर जो शेलिंग हुई, औरतों के ऊपर जो शेलिंग हुई, बच्चों के ऊपर जो शेलिंग हुई, वो कौन सा कानून तोड़ रहे थे? तो ये जो नाकाबिले ज़मानत वारंट हुआ है, तो ये क्या आप समझते हैं कि जजेस की जानिब से ये सिर्फ बदनीति है, सिर्फ बदनीति है। ये खुद आप अगर कानून को ये पढ़ें तो जब खान साहब ने अंडरटेकिंग दे दी कि मैं तारीख के ऊपर पेश हो जाऊंगा, तो ये वारंट खुद ख़त्म हो जाता है। वारंट का मकसद सिर्फ अदालत के अंदर पेश करवाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये इसके अलावा कुछ अभी आप समझते हैं कि 84 मुकदमात जो हैं वो खान साहब के ऊपर दर्ज हैं और उनके वो मामला है, तो क्या समझते हैं कि खान साहब को ये गिरफ्तार कर लेंगे? नहीं, 84 जो मुकदमात हैं उनमें से कोई जेन्युइन केस भी है, एक भी जेन्युइन केस नहीं है। इनको जिस केस के अंदर आप ये देखेंगे, अगर वो कभी वो उन्होंने जिले शाह वाला केस कायम किया, कभी कहते हैं जी वो एक्सीडेंट है, कभी कहते हैं जी वो उसको मर्डर किया गया है, उसके ऊपर तशद्दुद करके खुद उसको बेचारे को इन्होंने तशद्दुद करके शहीद किया है। तोशा खाना के हवाले से बताएं, कानून क्या कहता है उसके हवाले से कि वो कितना सवेर केस है? जो तोशा खाना का कानून है वो ये है कि अब आपके सामने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर एक लिस्ट लिख ली है जो तोशा खाना के, उसमें भी चंद लोगों के सिर्फ नाम आए हैं। तो उसमें जो इस वक्त मिनिस्टर बैठे हैं नून लीग के, उन सब के नाम है और कई घड़ियों उन्होंने ली हैं, कई तोहफ़ लिए हैं, उनमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई रही। ऐसा इंतकामी कार्रवाई आप समझते हैं? ये सारी के सारी इंतकामी कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जी इन हालात के अंदर इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। क्या आइन से आपको लगता है कि ये आइन से बाहर निकल आएंगे 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन? भी हो ही नहीं सकता, आइन की किताब बंद हो जाएगी। आइन के अंदर वाजा लिखा कि 90 दिन से ज़्यादा जा ही नहीं सकता, किसी कंडीशन में नहीं जा सकता, कोई शर्त नहीं। आइन के अंदर कोई गुंजाइश नहीं लिखी कि ऐसे माली हालात है जैसा ये बयान कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी बात नहीं थी। अगर इंटरिम गवर्नमेंट ये कहती कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो ये फिर अपने घर चले जाएं, क्योंकि ये तो सिर्फ सिक्योरिटी देने के लिए आए हैं, सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं, और तो कोई मकसद नहीं है।